मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जो है सनराइज़र हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर है और फिर वो हैदराबाद का मैदान था और कैसे ना सजता और आज वो कैसे ना जनाब वो छक्के चौके की मदद से करते। आप देखेंगे सबसे पहले अभिषेक शर्मा जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है कि उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 12 बॉलों पर 37 रन बना दिए। तो मैं कहता हूँ ये एक उम्दा बैटिंग थी, एक उम्दा जारहाना बैटिंग कह सकते हैं। और अगर सीएसके की अगर बात की जाए तो उसने पहले टारगेट ही बहुत कम दिया। 165 का टारगेट कोई टारगेट नहीं होता। आप आईपीएल खेल रहे हैं, कम से कम आप कोई फाइटिंग करने वाला टारगेट तो दो है ना। सबसे पहले तो सीएसके को उन्होंने टारगेट इतना ज़्यादा नहीं करने दिया। अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं दोबारा तो अभिषेक शर्मा ने क्या खूबसूरत तरीके से 37 स्कोर मारा, इतना फास्ट स्कोर मारा। और ट्रेविस हेड की बात की जाए, ओबियसली वो इतना सीनियर प्लेयर है और फास्ट खेलता है। उसने भी जिस के साथ सनराइजर्स हैदराबाद वही टीम है जो जिसने इस 2024 का अभी तक का आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। और लाइक कह लें कि हर प्लेयर उस टीम का अपनी जान पे बन के खेलती है। और लाइक कहते हैं कि गेम है तो गेम को जितना जी जान से खेला जाए तो उतना कम है। अभिषेक शर्मा की बात करने आती है, जैसे अपने परफॉर्मेंस दिखाई, साथ ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप मिलते और कह लें 3 ओवरों में ऑलमोस्ट 47 के राउंड बोर्ड स्कोर आ गया था। लाइक 10-11 किया है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्धू रामीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे आज चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइज हैदराबाद। सनराइज ने कह लें कि अपने होम ग्राउंड के अंदर आज चेन्नई को वो तमाचा मारा है जो कि देखने के काबिल तारीफ था। स्पेशली अगर देखा जाए आज जिस तरह से कह लें कि अभिषेक ने 12 बॉलों पर 37 किया, उनकी बॉलिंग टोटल ही आउटस्टैंडिंग नजर आई है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। इसके की अगर बात की जाए तो उसने पहले टारगेट ही बहुत कम दिया। 165 का टारगेट कोई टारगेट नहीं होता। आप आईपीएल खेल रहे हैं, कम से कम आप कोई फाइटिंग करने वाला टारगेट तो दो है ना। सबसे पहले तो सीएसके को उन्होंने टारगेट इतना ज़्यादा नहीं करने दिया। अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं दोबारा तो अभिषेक शर्मा ने क्या खूबसूरत तरीके से 37 स्कोर मारा, इतना फास्ट स्कोर मारा। और ट्रेविस हेड की बात की जाए, ओबियसली वो इतना सीनियर प्लेयर है और फास्ट खेलता है। उसने भी जिस के साथ आके मैच को स्टार्ट किया तो हमें पहले ही तकरीबन 6-7 ओवरों में पता लग गया था कि जो क्या उसका नाम है सनराइज है, उसने मैच अपनी तरफ कर लिया। बट मुझे लगता है कि सीएसके को कम से कम टारगेट 200 तक का देना चाहिए था। 165 जो है वो कोई टारगेट नहीं होता। आप आईपीएल का मैच खेल रहे हैं और आप सीएसके इतनी बड़ी टीम है, MS धोनी की टीम है, उसके अंदर अगर आप 65 के ऊपर सिर्फ 20 ओवरों में 165 कर रहे हैं 5 विकेटों के नुकसान पे, तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा टारगेट दिया था उन्होंने। बिल्कुल आपकी बात से सेकेंडली बात करेंगे आज सीएसके की थोड़ी सी बैटिंग लाइन की जो बड़ी पूर नजर आई हम लोगों को। गायकवाड़ कुछ अच्छा खेला, शिवम दुबे ने कह लेंगे 45 किया। उसके बाद सर जडेजा की बात करते हैं, वो 31 करके गया। मतलब इनकी बॉलिंग लाइन इतनी, बैटिंग लाइन इतनी वीक क्यों है? स्पेशली धोनी की बात करते हैं, उसको 7वें-8वें नंबर पर आप बुला रहे हैं, हालांकि उसकी जरूरत आपको 3रे या 4थे नंबर पर पड़ रही है। देखिए, हमने प्रीवियस मैच में देखा कि धोनी ने जिस तरीके से आके अपना फास्टर स्कोर लगाया, चौके छक्के लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि सीएसके को धोनी को तकरीबन 1 डाउन भेजना चाहिए, तब भी इनका कोई ना कुछ बनेगा। क्योंकि वो इतना सीनियर प्लेयर है, अभी उसको आप एक्स्ट्राज में ना रखें कि हम उसको 6वें-7वें नंबर पर भेजेंगे। मुझे लगता है ये आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और वो आपको मैच जिता सकता है। जिस तरीके से फास्ट क्रिकेट वो उसने हमें खेल के दिखाई है पिछले 1-2 मैच में। तो मुझे लगता है कि सीएसके जो है इसको टारगेट कम से कम अपना ज़्यादा करना चाहिए था। बट ओवरऑल अभिषेक शर्मा ने और ट्रेविस हेड ने दोनों ने वन साइडेड मैच पहले ही ले गए हैं। तकरीबन 6-7 ओवरों के अंदर ही उन्होंने सनराइज को विन करवा दिया हुआ था। बट मुझे ये है कि सीएसके से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और हमें ये लग रहा है कि ये जो आईपीएल 2024 है ये सीएसके ही अपने नाम लेके जाएगा जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंसेज जा रही हैं। बट आज का मैच देख के मुझे बड़ी पुअर परफॉर्मेंस लगी सीएसके की। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ दुबे ही परफॉर्म कर पाए हैं, उन्होंने बस 45 स्कोर किया, बाकी किसी की हाफ सेंचुरी भी नहीं हुई। तो अब सीएसके को चाहिए कि वो अपना जो टारगेट है वो ज़्यादा दे ताकि उसको मुकाबला अच्छी तरीके से कर सके। बट सनराइज तो वो टीम बनी हुई है जो कि बड़ी बड़ी टीमों को खाई जा रही है। आज सनराइज़र हैदराबाद जो है वो बिरयानी खाकर आए थे और फिर उन्होंने परफॉर्म तो करना ही था। देखें, इससे पहले उनका होम ग्राउंड नहीं था, इस वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन आज का ऐसा ना कि ये वही टीम है जिसने 277 का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी बनाया है। ऐसे ही है, नो डाउट। लेकिन देखें आज सीएसके को देखेंगे, आज शायद उनके नसीब में बिरयानी नहीं थी या वो फिर बिरयानी का कुछ और ही सीन हो गया उनके साथ। लेकिन सीएसके आज देखेंगे यार, धोनी की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी पुअर नजर आई क्योंकि धोनी कप्तानी कर रहे थे। देखा जाए तो लास्ट 3 ओवर्स के अंदर कह लें कि लास्ट 3 बॉल्स पे अगर आप धोनी को बुलाएंगे तो क्या ही फायदा है उनका। आखिर में आगे एक चौका लगा दिया उन्होंने। साथ में शिवम दुबे की बात करेंगे, वो 45 करके गए हैं, नथिंग मच। गायकवाड़ भी अच्छा खेल के गए हैं। उसके बाद अगर सर जडेजा की बात करें तो वो भी कुछ हद तक बेहतर खेल के गए हैं। और अगर बॉलिंग लाइन की बात करें वो भी टोटली डेड नजर आई है हम लोगों को। तो आखिर बड़ी टीम्स कर क्या रही हैं कि सनराइज एक नया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने
पर तुले हुए हैं? देखिए ये चीज़ होती है कि आज ही कुछ बड़ी टीम को ना हम बड़ा डिसपॉइंट हुए हैं कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और सिर्फ एक डुबे ने जिस तरह से परफॉर्म किया, या फिर मैं कहता हूँ कि आज ओवरऑल इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। 166 का आप जनाब स्कोर करके जा रहे हैं, 167 का टारगेट दे रहे हैं, तो इतना अच्छा टारगेट नहीं था जिसे चेस करने में। तो वो कहते हैं ना उनके बाएं हाथ का खेल था सनराइज़र हैदराबाद का। तो जिस तरह से उनके सबसे स्पेशली बात करेंगे अभिषेक शर्मा की, जिसने 12 बॉलों पर 37 रन बनाए, बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं मार्करम की, और इसके बाद जो उनके साथ थे क्या नाम है उनका, ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड की भी दोनों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और मैं कहता हूँ जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया तो जीतना तो इनकी हक में थी। देखिए 166 स्कोर T20 में आप कर रहे हैं तो ये कोई इतना बड़ा स्कोर तो है नहीं। वो उनके बाएं हाथ का, तो उन्होंने 10 ओवर में ये स्कोर का चेज कर लिया। ओके, थैंक यू सर। लग रहा था आज CS के स्टार्ट में जिस तरह उनके आउट गिरे हैं, पहले स्टार्ट में 2 पहले विकेटें गिर गई हैं, फिर उसका फिर आउट हो गया, फिर साथ फिर धोनी आया, धोनी आके धोनी में इतना कोई स्टार्ट नहीं किया, तो उसको मिले उसको वो धोनी इतना लेट आया है, वो समझ नहीं आता कि यार अगर वो मिडल ऑर्डर में आ जाए, मिडल ऑर्डर में तो अच्छे खेल रहे, तो धोनी ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया। चले धोनी के तो बाद वो एंड पे आए, वो नॉट आउट भी गए हैं। तो मकसद इनके जितने भी हमारे इनके जो बैट्समैन आज किसी ने परफॉर्म नहीं किया। और सनराइज़ के अगर आप होम ग्राउंड की बात करें हैदराबाद में, तो हैदराबाद में उन्होंने विन करना था। CS के मुश्किल है वहाँ से विन कर, जिस आप देखिए क्राउड देखिए सिर्फ हैदराबाद को सपोर्ट करने आया। तो आज लग रहा था, आज जितना मामूली सा टारगेट दिया था, मुझे लग रहा था कि आज टीम जो है ना सनराइज़ विन करेगी और CS के हार जाएगी, तो वही हुआ। तो आज CS के हार गया, सनराइज़ विन कर गया। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कह लें कि धोनी की जरूरत शायद स्टार्ट में थी, उनको एंड पर भेज दिया गया। समझ नहीं आती, पिछली दफ़ा भी लास्ट टाइम मैच हुआ था, धोनी को आपने एंड पे भेज दिया। धोनी को चाहिए कि अपने मिडिल ऑर्डर में आए ना, या वन आउट तो चलो वन आउट तो ओपनर तो वो आएंगे ना, वो वन आउट वो आएंगे तो वो कर लेंगे फ्रॉम। इससे चाहिए कि दूसरे के तीसरे में आना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। मिडिल ऑर्डर इनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जिसकी वजह से आज मैच हार गया। तो मामूली था टारगेट, वो टीम वो है जिसने 277 इतना हाईएस्ट मतलब रिकॉर्ड बनाया हिस्ट्री में IPL की। मतलब जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने क्रिस गिल का और विराट कोहली के, जो RCB में जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, 277 किया। तो इतनी बड़ी टीम को, आप CS की भी बड़ी टीम है, नो डाउट MS धोनी बहुत अच्छे कप्तान हैं, हम उनको दिल से लाइक करते हैं। तो मार्करम की पार्टनरशिप बहुत अच्छी गई है। देखिए मार्करम और क्लासन की बात करें तो वो आउटस्टैंडिंग, वो पहले दिन से देख लें तो उनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जा रही है क्लासन और मार्करम की। तो वो तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। और क्लासन देखो साउथ अफ्रीका में के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और IPL की सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो नो डाउट इसने ट्रेविस हेड भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, पिछले बार ट्रेविस हेड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो अभिषेक शर्मा ने जिस तरह अवार्ड उन्होंने देखा, अभिषेक शर्मा तो उतना कम है। अभिषेक शर्मा की बात करने आती जैसे अपने परफॉर्मेंस दिखाई साथ ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप के, और कह लें 3 ओवर में ऑलमोस्ट 47 के राउंड बोर्ड स्कोर आ गया था, लाइक 10-11 की एवरेज, 11-12 की एवरेज। और उसके बाद अगर बात की जाए अगर कह लें कि उनके साथ जो आए पार्टनरशिप करें ट्रेविस हेड के साथ मार्करम नहीं अभिषेक शर्मा की विकेट के बाद जैसे ही एडन मार्करम आए और ट्रेविस हेड कह लें कि और ज़रा हाथ खोल के आगे, लाइक उनके साथ वही बैट्समैन खड़ा जिसने उसने और क्लासन ने जिसने सनराइजर्स से एक अच्छा लाइक 36 पे 96 स्कोर बना के अपने नाम मैच किया था। और कह लें कि भी जो आज परफॉर्मेंसेस नज़र आई हमें मैच की, तो सनराइजर्स तो मैं कहता हूँ 0 से हीरो की तरफ आ रही है। और चेन्नई सुपर किंग को मेरे ख्याल में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जिस बेस पे वो कह लें कि अपना मुकाबला दे सके। एक चाह और दूसरा मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, इन दोनों के अलावा कोई बॉलिंग लाइन में चल नहीं रहा। सर जडेजा को पता नहीं क्या हो गया, सीरीज़ के अंदर देखा जाए सर जडेजा ने तो अनींद मचाई होती थी, लेकिन IPL में आके चल ही नहीं रहे। बैटिंग में 31 आज करके गए हैं, नॉट आउट गए हैं, नो डाउट, लेकिन जो उनके कह लें कि जिस चीज़ के लिए माने जाते हैं मैच फिनिशर एज आ, तो मेरे ख्याल में वो उनका एक लेवल कम होता नज़र आ रहा है। उसके बाद MS धोनी की, जैसे हमने कहा MS धोनी की अगर बात की जाए तो MS धोनी का मेरे ख्याल में 30 से 3 बॉलों के लिए पिच पे आना वो एक उनकी शान में गुस्ताखी थी। उनको भेजना चाहिए था दूसरे तीसरे नंबर पे, ठीक है, ताकि जो एक स्कोर के अंदर थोड़ा सा इनिंग ब्रेक आ गई थी, स्कोर में रुकावट आ गई, वहाँ पे आके MS धोनी थोड़ा अपना जलवा दिखाते आके और एक बार फिर अपना मनाते कि लाइक मैं 40-42 साल का होकर भी नौजवानों से बेहतर हूँ। तो मेरे ख्याल में कुछ मैनेजमेंट कमजोरियाँ नज़र आ रही हैं CSK की, जिसकी वजह से CSK बैक टू बैक मैचेस हारता नज़र आ रहा है। और नो डाउट सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उनकी मैनेजमेंट और ऊपर से आज जैसे क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था हैदराबाद के अंदर ही, तो मेरे ख्याल में CSK को बीट करना आज हैदराबाद के कह लें वाजिब था उनके लिए। अपना नाम अपने होम ग्राउंड में एक बार दोबारा बनाना चाहिए था उनको, और उन्होंने बनाया भी। थैंक यू।